और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको उठाना चाहिए कि बिहार की मदद जब करेंगे कि नहीं करेंगे, बिहार सरकार के पैसे से पूरा मोबिलाइजेशन, पूरी मीटिंग आपने देखा, पूरा सरकारी आदेश निकला है, पूरी व्यवस्था का खर्चा गुजरात से नहीं आ रहा है, दिल्ली से नहीं आ रहा है, बिहार की गरीब जनता का पैसा लगाकर मोदी जी की सभा में भीड़ की जाएगी। और जहां तक आपने कहा घोषणा करने की, तो मोदी जी 2014 से लगातार घोषणा कर रहे हैं। कई घोषणा तो हम ही ने लिखा है उनका। इसी मोतिहारी में 2014 में उन्होंने कहा कि ये चीनी मिल जब चालू हो जाएगा, इसके चीनी से चाय पिएंगे तभी बिहार में वोट मांगने आएंगे। 2014 से आज 11 बरस हो गया मेरे भाई, वो चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ। भाजपाई वहां के जितने नेता है, नाम आपको खूब पता है, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में करके बेच के सब अपने नाम कर लिया है। अब मोदी जी अभी भी आ रहे, आप भूलिए नहीं, 2015 में मोदी जी ने आरा में आकर कहा था 30,000 करोड़ दूं कि 40,000, 60,000 करोड़ दूं कि 1 लाख दूं, 1,20,000 करोड़ दूंगा। पैसा कहां आया? आप लोग तो सब बिहार में रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी कुछ देखे होंगे, कहीं आप तक भी पहुंचा हो तो बता दीजिए। हम तक तो नहीं पहुंचा है भाई। 1,20,000 करोड़ का मोदी जी घोषणा किए थे 2015 में, और 2000 ये ना मत कहिए कि विपक्ष में थे इसलिए नहीं हुआ। 2015 से लगातार मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, और 15 से लेकर 25 में 10 बरस में 7 बरस भाजपा बिहार में सरकार में रही है। दूदू को उसका उप मुख्यमंत्री है। कोई मुरेठा बांधता है, कभी कभी मुरेठा खोलता है। उससे जरा पूछिए कि 1,20,000 करोड़ जो पैकेज दिए, या तो मोदी जी ने दिया नहीं, और अगर दिया तो बिहार के नीतीश और सम्राट चौधरी भाजपा की सरकार ने उसको लूट लिया। तीसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो या तो ये सरकार माने कि मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या माने कि उन्होंने भेजा, हम लोग यहाँ पर चोरी कर लिए, लूट लिए। ये महिला 1 मिनट ये पूछना चाह रही, इनको पूछ ले। देखिए, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि नीतीश की इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिस सरकार के मुखिया को ये नहीं मालूम है कि मेरा मंत्री परिषद में साथी कौन है, जो यही नहीं पहचान रहा है कि मेरे मंत्री का नाम क्या है, उसको क्राइम और व्यवस्था की क्या समझ होगी। बिहार में क्राइम बढ़ने के 2 बड़े कारण हैं, जिसको आप लोग समझिए। एक है शराबबंदी, और दूसरा है ये भूमि सर्वे, जो मैंने अभी आपको आंकड़े दिए। 60% मर्डर के जो रजिस्टर्ड केस हैं बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं भूमि के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। और शराबबंदी की वजह से प्रशासन का एक बड़ा तंत्र, ये आप लोग बात को समझते हैं फिर नहीं समझते, लिखते नहीं है, प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। ना जेल में रहने की जगह है, ना न्यायालयों में न्याय होने की संभावना। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी जेल में हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 1 लाख लोग को कब बेल मिलेगा। ये कौन 1 लाख लोग हैं? ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये मुस्लिम हैं, ये समाज के गरीब घर के लोग हैं, जिनके पास कोर्ट में जाकर बेल लेने का भी साधन पैसा नहीं है। और जो पैसा वाला है वो शराब माफिया बनकर करोड़ों रुपया का लूट कर रहा है। हमको लोग कह रहा है भैया शराबबंदी हटाने के बाद क्यों करते हैं? अरे भाई, हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है।